हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर 43। तो आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विज्ञान और उसके प्रभाव। तो विज्ञान और विज्ञान के कारण जो भी वातावरण के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में पूरा वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और ये हमारे सीरीज़ का प्रैक्टिस पेपर 43 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 42 वीडियोस जो है वो माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 विज्ञान के अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखें तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पर जाकर के आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज है फ्रेंड्स 16 तारीख यानी कि 16 फरवरी। तो आज हमारे संविदा शिक्षक वर्ग 2 के एग्ज़ाम्स भी जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो पहली शिफ्ट है आज उस एग्ज़ाम्स की। तो 1 या 1:30 बजे के आसपास में एग्ज़ाम का रिव्यू और एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप तैयार रहिएगा 1 से 1:30 बजे के आसपास। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला हमारा एक लाइन का क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका संवेग तो 2 गुना और उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाती है। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो विज्ञान और उसके जो प्रभाव है उससे संबंधित एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। सेकेंड हमारा प्रश्न बन सकता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो क्या होता है। तो उसके भार में नित्य परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 गेंदें जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से अगर गिराई जाए तो पृथ्वी पर वो कैसे पहुंचेगी। तो फ्रेंड्स, दोनों बॉल जो है वो एक साथ धरती पर पहुंचेगी। नेक्स्ट है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाता है तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, तब आंधी तूफान आने की संभावना इंगित होती है। नेक्स्ट है हमारा, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है वो अगर धीरे धीरे नीचे आता है तो इससे क्या संभावना का पता चलता है। तो यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है अगर धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो वर्षा होने की संभावनाएं प्रतीत होती है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है। तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है। तो बैरोमीटर से संबंधित ये 3 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, जब एक गैस के पात्र का दबाव बढ़ाया जाता है तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, उसका द्रव्यमान जो है वो स्थिर हो रहता है। नेक्स्ट फैक्ट है, जब तांबे की गेंद को गर्म किया जाता है तब क्या परिवर्तन होता है। तो उसका घनत्व जो है वो घटता जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट है, जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो क्या होता है। तो जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवणता और गहराई जो है वो दोनों बढ़ जाती है। नेक्स्ट फैक्ट है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। तो बर्फ का गलनांक दाब बढ़ने पर घटता है। इसी कारण बर्फ के 2 टुकड़ों को जब आपस में दबाव लगा करके चिपकाया जाता है तो वो आसानी से चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी अच्छा वैज्ञानिक कारण है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर अगर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो ये घट जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। और यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी पेंडुलम की लंबाई अगर 2 गुना कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो फ्रेंड्स, उसका आवर्तकाल भी 2 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति झूला झूल रहा है, उसके पास एक अन्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। तो फ्रेंड्स, उसका जो आवर्तकाल है वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट फैक्ट है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिस्कस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मान लो कि एक पात्र है, इसमें अगर हम पारा भर देंगे तो उसका मेनिस्कस जो है थोड़ा ऊपर उठता हुआ हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट है, ऊपर उठा वो दिखाई देगा आपको, मतलब वो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। नेक्स्ट है, ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता क्या होती है। तो द्रव की सांद्रता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। नेक्स्ट फैक्ट है, ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है। तो ताप बढ़ाने पर गैस की सांद्रता बढ़ जाती है। तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति वायु में क्या होती है। तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है। तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का अगर एक टुकड़ा तैर रहा है और पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा। तो ये अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा हो जाता है। तो उसका ताप जो है फ्रेंड्स बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे के
वायु का ताप क्या होगा, तो ये ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है जब दो समांतर दर्पणों के बीच अगर कोई वस्तु रखे, सपोज करो ये दो दर्पण है, उनके बीच अगर हम कोई वस्तु रख दें तो उसकी जो प्रतिबिंबों की संख्या वो क्या होगी, अनंत यानी कि असंख्य होगी। और नेक्स्ट अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का जो घूर्णन कोण है वो 2 थीटा से परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुलों को आविष्ट करने में उसकी त्रिज्या बढ़ती है। दो आवेशों के बीच की दूरी अगर हम 2 गुनी कर दें तो उनके बीच का जो बल है वो उसका चौथाई हो जाता है। नेक्स्ट है जब किसी छड़ को चमड़े से रगड़ा जाता है तो उसके छड़ में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है यदि एक तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट को 2 गुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कैसा होगा, तो फ्रेंड्स इसका प्रतिरोध जो है वो अपरिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकत्व जो है वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है पृथ्वी तो क्या होता है, तो फ्रेंड्स पृथ्वी, ये सपोज करो ये पृथ्वी है हमारी और चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप, ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा इसमें पृथ्वी के कारण छुप जाता है और चंद्रमा अगर जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व जो है बढ़ जाता है और द्रव का ताप घटाने पर उसका वाष्पन की जो दर है वो भी घट जाती है। तो फ्रेंड्स अब ये रिवीजन का टाइम है आपका, तो वन लाइनर क्वेश्चंस में इसीलिए आपके लिए लेके आए। एक बार फटाफट जो भी आपने साल भर पढ़ा है उसको आप जल्दी से रिवीजन कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है आप लोगों के स्टार्ट हो गए हैं। और आज की एग्ज़ाम का रिव्यू भी मैं आपके लिए बहुत फटाफट लेके आऊँगा क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन जो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल घट जाती है। नेक्स्ट है किसी द्रव को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है यदि जल की कई छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का ताप जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है जब तांबे की अभिक्रिया गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ की जाती है तो क्या होता है, तो फ्रेंड्स NO2 गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर वीर्यन की मोलरता घट जाती है। सोडियम को जल में डालने से क्या होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो कौन सी गैस बनती है, ये बनेगी मीथेन। तो मैं इसको पूरा रिएक्शंस करके बताता हूँ। सोडियम एसीटेट का फार्मूला होता है फ्रेंड्स CH3COOH। इसको सोडा लाइम यानी कि अगर हम NaOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, कौन सी गैस बनेगी। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, ये H जो है आप इसमें डाल दोगे तो एक तो ये बनेगा आपका CH4 मीथेन गैस बनेगी और ये HCOONA एक तो ये सोडियम फार्मेट बनेगा यहाँ पे और ये मीथेन गैस बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलाने पर क्या होता है, तो अम्लीय ऑक्साइड बनता है। अगला फैक्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के साथ ऑक्सीजन को मिलाने से इसका रंग जो है वो भूरा हो जाता है। नेक्स्ट है चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो चूना पत्थर को गर्म करने पर कली चूना प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होने पर यूरिया जो है वो बायूरेट देता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके जो है जिप्सम उत्पन्न वापस से किया जा सकता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ही बनाया जाता है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन पेरोक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट है चावल को अगर हम पॉलिश कर दें तो विटामिन B1 यानी कि थायमीन जो है वो नष्ट हो जाता है। पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक एवं हिमांक जो है वो दोनों में क्या परिवर्तन होगा, तो पानी में अगर हम नमक मिलाएं तो उसका क्वथनांक तो बढ़ जाएगा और हिमांक जो है वो घट जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। फ्रेंड्स ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। ताप के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान कम होता है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन क्या होगा, आपका वजन बढ़ जाएगा। जब भाप एल्यूमिनियम के ऊपर से गुजरती है तो क्या होता है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट है जब कोई जहाज नदी से सागर में घुस जाता है तो वह कुछ थोड़ा अपने तल से ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई देगा। लास्ट वन लाइन का फैक्ट है फ्रेंड्स आज का, हवा का सबसे अधिक दाब तब होता है जब हवा ठंडी और शुष्क होती है। तो ये आज का जो वीडियो था पूरा ये विज्ञान एवं उसके पढ़ने वाले प्रभाव के ऊपर था। तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए 1-1:30 बजे के आसपास जो है वो आज का रिव्यू लेके आऊँगा। आज हमारी संविदा शिक्षक वर्ग 2 की एग्ज़ाम का पहला शिफ्ट है, तो कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। तो आप इसी तरीके से मुझसे जुड़िए और इस वीडियो को अंत तक देखिए आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिर मैं आपके लिए नए वीडियो और भी इसी तरीके से लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।